वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आपका खैर मकदम है। आज डेट है 3/7/2021, क्लास है 8, सब्जेक्ट है साइंस, टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों इस मौजू को हमने पिछले क्लासों में मुकम्मल किया है। अब चूंकि कुछ दिनों से हम इसकी एक्सरसाइज पर आए हैं और इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। जो कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ा है उसी के मुतालिक हमारे सवालात इस एक्सरसाइज में हैं, उनको हल करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले क्लासों में कुछ सवाल इसके हल किए हैं। आज जो हमारा आज के क्लास में है, तीसरे सवाल का जो है पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए और पार्ट बी हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ, एनिमल और सिटीज यानी एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है अगर हम जंगलात का कटाव बेदर्दी से करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हमारी इस रोई जमीन और कुर्राई अरज जिसको कहते हैं, इसको सजाए हुए हैं, तो अगर इनका बेदर्दी से, जिस तरह से आज हम इनका कटाव करते हैं, अगर इसी तरह से कटाव इनका होता रहा तो आने वाले दिनों में, आने वाले हमारे मुस्तकबिल में जो चीजें ये हैं, इनके ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो पहले दो पार्ट्स में हमने देखा क्या असर पड़ता है, और तीसरा पार्ट जो हमारा रूरल एरियाज यानी विलेज, गांव देहात में जंगलात के कटाव से कौन से बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो इसके लिए है डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, देयर आर चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। सो इफ these means do not fulfill their desire, it will be difficult for them to survive because villages are mainly based on agriculture. तो बच्चों यहाँ पर हमको दो चीजें देखने को मिलती हैं जो जंगलात के कटाव से हो सकती हैं। क्योंकि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो जरिया माश है यानी कमाई का जरिया जो है वो सिर्फ ज़राअत है। तो जब हम जंगलात का कटाव बेदर्दी से करेंगे, उस तरह से यानी गैर मुनासिब तरीके से करेंगे, तो उससे क्या होगा, जमीन की जरखेजियत खत्म हो सकती है, और धीरे धीरे जब ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो जमीन में हम काश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो गांव है उनका जो बिल्कुल इन्हिसार है वो ज़राअत के ऊपर है, तो इस तरह से उनका रोजगार खत्म हो सकता है। तो एक फैक्टर ये है, एक आंसर ये है। दूसरा फैक्टर इसमें यहाँ पर हमको मिला कि एक तो ड्रॉट से फर्टिलिटी खत्म, और दूसरा है फ्लड्स यानी सैलाब आ सकते हैं। सैलाब से क्या हो सकता है कि बर्बादी हो सकती है। सैलाब से हमको पता है कि मतलब सैलाब किसी जगह पर इस अंदाज में आता है कि वो अपने साथ मतलब बेशुबहा चीजों को बहा लेती हैं। तो इस तरह से गांव देहात के ऊपर ये दो बड़े असरात पड़ सकते हैं। तो तीसरा है सिटीज अर्बन एरियाज। तो सिटीज यानी शहर में इसके असरात क्या पड़ सकते हैं। शहर में हम जानेंगे डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ट्रीज आर नेचुरल लेबोरेटरीज बिकॉज दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड मेंटेन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज there will be problem of fuel and numerous things। तो सबसे पहले क्या चीज हमको देखने में मिलती है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इस्तेमाल के लिए कुदरती तौर से मुहैया है वो कम हो सकती है, उसकी लेवल कम हो सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ सकती है। इस तरह से हमको ईंधन जो लकड़ी की सूरत में मिलता है इन पेड़ पौधों से, उससे हम महरूम हो सकते हैं, और बहुत बेशुमार चीजों से हम महरूम हो सकते हैं। तो ये असर जो है शहरों के ऊपर पड़ सकता है। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।